छोले के पुलाव हैं उसका प्रोसेस भी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, छोले के पुलाव और छोले की बिरयानी में ये फ़र्क होता है कि आपने छोले की बिरयानी में चावल को अलग से बॉयल करना, जैसे मैंने इसमें किया था, और अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो साथ ही तमाम चावल जो है वो मसाले के साथ आपको यखनी के अंदर शामिल करने होते हैं। अब इसमें मैं लूँगी थोड़ा सा, इसका पानी खुश्क हो जाए पतीली का, और इसमें जाएगा ऑयल। सबसे पहले मैं ऑयल लूँगी तकरीबन बड़े वाले 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल लिया, और उसके बाद हमने इसमें प्याज, एक छोटी हमने प्याज काटी थी वो शामिल करेंगे हम। ये यहाँ इसको ब्राउन करना है हमें अच्छी तरह। छोले मैंने जब रात में भिगोए थे तो छोलों में मैंने सोडा नहीं इस्तेमाल किया था, और मेरी कोशिश होती है कि अगर हम छोले भिगो रहे होते हैं घर में तो रात में भिगोने में आप सोडे का इस्तेमाल ना करें। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सोडे से भी एसिडिटी भी हो जाती है और आपको डायरिया वगैरह का भी ख़तरा होता है। तो जब अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने सोडे का या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लिया, वरना अगर आप ओवरनाइट इसको भिगो रहे तो मैं नहीं समझती कि इसमें सोडे की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने रात में सहरी में भिगोए थे, और ये जब मैंने इसको सुबह बॉयल किया, आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गल गए। ये इस तरह से गले ना, और अब मैं पुलाव के लिए लेती हूँ चीज़ें, मसाले। तो सबसे पहले जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके बाद जाएगी इसमें लौंग, हमने लिए 6 से 7 अदद के करीब लौंग शामिल की। दालचीनी मेरे पास है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ, वो शामिल कर रहे हैं एक हम, और बड़ी इलायची शामिल करूँगी। इसकी भी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं ताकि वो उसका टेस्ट आ जाए अच्छे से। साथ साथ इसको हिलाते रहना है, क्योंकि ये बस लगे ना, इसका बहुत आपको ख्याल करना है हलीम का। एक कोई साथ में होता है फैमिली में भी, जब आप हलीम पका रहे होते हैं तो एक बंदा जो साथ में खड़े होके और वो देख रहा होता है कि, और उसको घोटा लगा रहा होता है कि वो हलीम देख में लगे नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक। मेरे पास ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, वो शामिल किया हमने 1 टीस्पून, और इसको चला लो। साबुत अगर आप चाहें तो धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा साबुत धनिया है, मैं भर के 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, छोटी इलायची भी है और थोड़ा सा साबुत धनिया भी है। जब हम इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे उसके बाद इसमें छोले शामिल करेंगे, क्योंकि छोले ऑलरेडी हमारे पास गले में हैं, तो अगर आप इसके साथ इसको पकाएंगे तो छोले बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा करना है पानी शामिल, और अब मैं इसमें शामिल करूंगी दही। जैसे हम दही लेंगे, वन टेबल स्पून के करीब दही शामिल की, एक बल्कि मैं और कर लेती हूँ, 2 टेबल स्पून शामिल कर लें आप दही, और इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स। और इसके बाद मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं पुलाव के लिए, शामिल कर रही हूँ इसमें, और नींबू भी शामिल करूँगी। अब मैं करती हूँ हाथ साफ अपने,
और ये मिर्चों का प्रोसेस जो होता है वो बहुत बाज़ दफ़ा होता है, हम काम कर रहे होते हैं घर में और हमने मिर्चों की कटिंग की और मुँह पे हाथ लगा लिया तो बहुत फिर मसला होता है और नुकसान भी होता है आपको इससे। तो ऑयल जो है वो बेस्ट है। और अगर आप ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने कल बताया था कि हर आप काम में उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके चिपकने का ख़तरा होता है। तो देखिए ये, इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन। एक छुरी मेरी ये रही, इसको मैंने पीस करके, ज़्यादा नहीं शामिल करने आपको, उसको आपने करना है 2 कटिंग की लेमन की शामिल कर दिया और थोड़ा सा हरा धनिया। छोले पुलाव के अंदर अगर आपके पास आप पुदीना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हो और अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ छोले इसके अंदर। छोले शामिल करूँगी मैं इसमें तकरीबन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने तकरीबन इसमें 2 से 3 के करीब चम्मच लेने हैं भर के और इसको करना है मिक्स। ये मैं रखती हूँ इसको। अच्छा, जो छोले बच जाते हैं, आपको पता है अफ्तार में तो अमूमन ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच जाती हैं तो वो दूसरे दिन भी काम आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप जैसे छोले की बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो हम छोले के साथ बड़ा अच्छा सा चाट बना सकते हैं। उसके साथ छोलों का सालन भी बन सकता है, छोलों का सालन भी बनता है। तो इसको आप जो है कंटेनर में रख सकते हैं फ्रीज़र में। हलीम तो आज पकती रहेगी भाई, हलीम तो जो है वो असल जब तक इसकी शक्ल नहीं आएगी ना, वो मैं आपको सर्व नहीं करके दिखाऊंगी कि कैसे हलीम बनी। तो आपने मिक्स किया और इसके फ्लेम को करना है तेज़ थोड़ा। अगर छोलों का पानी बॉयल करते हुए आपके पास है तो आप उसमें भी चावल शामिल कर सकते हैं और अगर आप अलग से पानी शामिल कर रहे हैं तो वो भी कोई मसला नहीं होता। मेरे पास थोड़ा सा छोलों का पानी इसमें है, शामिल कर लेती हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से निकाल लिया था तो इसमें ये थिक हो गए छोलों के साथ पानी इसका। और बाकी पानी मैं नॉर्मल इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 गिलास के करीब। ये इतना कि उसमें चावल अच्छी तरह भीग जाए। और इसमें आएगा बॉयल, इसका ढक्कन में ढकती हूँ और साथ में मैं चावल भी देखती हूँ। अच्छा सा चावल जो है दम पे आ गए। चावलों के लिए मेन जो चीज़ होती है वो होता है इसका चम्मच, चावलों का वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास वो नहीं है और अगर आप चावल निकाल रहे हैं या चावल को आप चला रहे हैं अंदर से, दम पे जो चावल आ जाते हैं तो वो चावल का जो शक्ल होती है ख़राब हो जाती है, चावल टूट जाता है। चूल्हा मैंने किया है बिल्कुल आहिस्ता। चावल हो गया, चावल मैं निकाल लेती हूँ। ये चना पुलाव तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किया बंद और वो आपको डिश में निकालना है। और ख़ास इसी के लिए मैंने इमली की जो चटनी है उसको चाशनी भी कहते हैं वो बनाई है इस पुलाव के साथ।
ये देखें आप, चावल बनके तैयार है। नींबू जो मैंने इसमें शामिल किया था